एक बड़ी खबर इसी बीच में उत्तराखंड से हमारे पास है, बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड की। बिल्कुल, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, नए सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से विधायक है धामी, दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं धामी। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां खटीमा सीट से विधायक पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी बार विधायक बने हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की सियासी उठापटक के बीच यह बड़ी खबर मिल रही है, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लगभग मुहर लगनी तय है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, नए सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी बटोरते हैं इस बाबत के किस तरीके से नाम आगे आ रहा है पुष्कर सिंह धामी का, क्यों और क्या सब कुछ बैकग्राउंड है इस खबर के पीछे का। विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अजीत, पुष्कर सिंह धामी का नाम रेस में आगे कैसे? राजेंद्र, देखिए एक बात तो स्थापित हो गई है और ये हमारे दर्शकों को भी एकदम बहुत स्थापित हो जानी चाहिए। कोई समय देख ले और इस समय क्या समय हुआ है। सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों को एक खबर दे रहा है, तो एबीपी गंगा हमेशा सबसे आगे, और ये लगभग तय हो चुका है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और अभी विधानमंडल दल की बैठक 3 बजे होगी, तो उनका औपचारिक तौर पर एक ऐलान विधानमंडल दल के नेता का कर दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी की पृष्ठभूमि है, वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और दूसरी बार के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जो मेन संगठन होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी कई पदों पर वो रहे हैं। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी कैंप के सिपा सलाहर माने जाते हैं, कोश्यारी के वो बहुत नजदीक माने जाते हैं। और इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह और उनसे सबसे उनके संपर्क हैं और उनके अपने संपर्क और अपनी शालीन छवि और अपना पार्टी के लिए निष्ठा से काम करना उनके काम आ गया और उनको आज पार्टी मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने जा रही है। जी राजेंद्र। अजीत, आप बड़ी खबर दे रहे हैं, 2:33 पर दोपहर के आप कह रहे हैं कि एबीपी गंगा सबसे बड़ी अपडेट उत्तराखंड के इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहा है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनका नाम लगभग तय हो गया है। दोपहर के 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है, उसमें इस नाम पर मुहर लग जाएगी और पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। अजीत सिंह राठी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, अपनी शालीन छवि, अपने पुराने संपर्क, बहुत अच्छे संबंधों सीनियर लीडर्स के साथ बीजेपी के, ये सब काम कर रहा है उनके पक्ष में। पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय है। दूसरी बार विधायक बने खटीमा सीट से उधम सिंह नगर जिले की। अजीत सिंह राठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, तमाम नाम आगे चल रहे थे, आपने कुछ कारण बताए, लेकिन सबसे बड़ा कारण अजीत उनके पक्ष में क्या जाता दिख रहा है आपको फिलहाल? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे तय होने के बाद, एक निर्णय होने के बाद, जो आज तक मंत्री नहीं बना है वो सीधे विधायक से मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा, वो यूथ हैं, उनकी उम्र बहुत कम है, तो पार्टी ने ये फोकस किया होगा कि ये खाटी संघी हो, खाटी भाजपाई हो और यूथ हो, ताकि यूथ में एक मैसेज जा सके और अगले आने वाले 2022 के चुनाव में वो पार्टी से जुड़ सके। और इसके अलावा और भी तमाम कारण देखे गए हैं, ऊर्जावान हैं और फिर जो चुनाव में जिस तरह से रैलियों को संबोधित किया जाना है, प्रोग्राम बनने हैं, कार्यक्रम संचालित होने हैं, तो पुष्कर सिंह धामी की क्षमताओं का यूज करने के लिए पार्टी ने इस नाम को आगे बढ़ाया है। जी अजीत, अभी इस पर मुहर लगना बाकी है, लेकिन ये नाम सबसे आगे चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि क्या कारण है, क्या पहलू हैं जो उनके नाम के पक्ष में जा रहे हैं। और ये जो सीएम पद की रेस है, जिसमें तमाम नेताओं के नाम दिखाई दे रहे थे, उसमें वो सबसे आगे कैसे दिखाई दे रहे हैं। शालीन छवि, दूसरी बार वो विधायक बने हैं पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से उधम सिंह नगर जिले की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और शालीन छवि है उनकी, शांत स्वभाव के, समझदार, समझने वाली समस्याओं को गहराई से नेता माने जाते हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार उनके बारे में बता रहे हैं। अजीत, और क्या आपको इस बाबत जानकारी मिल रही है? क्या बिल्कुल ठीक 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल 3 बजे शुरू हो जाएगी। और उनके बारे में मैं राजेंद्र थोड़ा और बता देता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और वो खटीमा सीट जो है, जो नेपाल बॉर्डर पर है, सीमांत सीट है, वो तो नेपाल से सटी हुई सीट है, वहाँ से दूसरी बार के विधायक हैं।
और जिस सीट से वो जीत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले डी ग्रेड की सीट होती थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने अपनी क्षमताओं के अनुसार उसको दूसरी बार जीत कर ये साबित किया कि वो लगातार अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात उनका शालीन और निर्विवाद होना, किसी विवाद में नहीं, उनका कोई नाम आज तक नहीं घसीटा गया है। वो संगठन के लिए लगातार काम करते हैं। अब जैसा विधानमंडल दल की बैठक की बात हो तो 3 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक, सभी विधायक और सभी सांसद बुलाए गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इन सांसदों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में औपचारिक तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम क्लियर हो जाएगा कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जी अजीत, मैं आपकी बात को एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने रख दूं। सबसे आगे जो इस वक्त नाम है वो है पुष्कर सिंह धामी का। अभी इस पर मुहर लगना बाकी है। दोपहर 3 बजे की बैठक है विधानमंडल दल की, उसमें तमाम पर्यवेक्षक रहेंगे केंद्र के जो आए हैं, इसके अलावा विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे उत्तराखंड के, और उसी बैठक में इस नाम पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। शालीन स्वच्छ छवि, संगठन से लगातार लंबा जुड़े रहना, संगठन की सेवा करना और एक ऐसी सीट को रिप्रेजेंट करना जो कभी बहुत नीचे उसका जो है वो कैटेगरी थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सीट्स की जो प्रायोरिटी उससे बहुत नीचे आती थी, ये भी उनके पक्ष में जा रहा है। दूसरी बार विधायक है वो खटीमा सीट से, उधम सिंह नगर जिले की, और भगत सिंह कोश्यारी कैंप के माने जाते हैं। वैसे उनकी छवि निर्विवाद रही है। अजीत सिंह राठी लगातार इस बाबत हमें जानकारियां दे रहे हैं। अजीत, और वैसे किन किन नामों पर चर्चा हुई ये निकलकर सामने आ पा रहा है? जी देखिए, इसके अलावा जैसे डीडी हाट से, वो भी सीमांत सीट है नेपाल बॉर्डर पर, पिथौरागढ़ में बिशन सिंह चुफाल है, उनको भी ये कंसिडरेशन जोन में रखा गया था। इसके अलावा जो और दूसरे विधायक थे उनमें धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, ये तमाम ऐसे लीडर थे जिनको यहाँ पर रखा गया था। इनके नामों पर चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद ये कंक्लूजन ये निकल रहा है, तो भरोसेमंद सूत्र ये बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नाम को फाइनल कर दिया गया है। और इसके अलावा राजेंद्र, मैं एक चीज और बता देता हूँ, तो मुझे मतलब जो जानकारी मिल रही है कि आज विधानमंडल दल की बैठक होने के बाद हो सकता है सादे समारोह में आज ही शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में करवा दिया जाए। अब देखना यही है कि किस तरह से कितनी देर ये बैठक चलती है, कोई और कैसा किसी तरह की कोई आपत्ति कोई करता है कि नहीं करता है। हालांकि ऐसे कभी कोई वाकया पहले देखने को नहीं मिला, तो चूंकि नाम ऊपर से आया है तो कोई इस पर कोई अपना ऐतराज भी नहीं जता पाएगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को अगर नाम उनका जिस तरह से एक सूचना मिली है कि वो बिल्कुल फाइनल हो गए हैं, फाइनल बनने के बाद चूंकि वो एक बड़ी परीक्षा से गुजरेंगे और उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती 2022 का चुनाव खड़ा होगा। जी बिल्कुल, बेशक वो मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती का सामना करेंगे वो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि उम्मीद है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा विधानमंडल दल की बैठक में, क्योंकि बहुत सारे विधायक, आपने ही रिपोर्ट किया था थोड़ी देर पहले अजीत, कि वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर इकट्ठे हो गए थे और आशाएं वहां भी जीवित हो रही थी। इसके अलावा भी और कई नाम थे और बड़े कद्दावर राजनेता हैं वो उत्तराखंड की राजनीति के, जिनके नाम आगे चल रहे थे। अब उसमें अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम को फाइनल किया जाता है तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका भी होगा। अजीत जी बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत कैंप तो राजेंद्र बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त था और उनके समर्थक लगातार कह रहे थे कि जेपी नड्डा ने एक इशारा कर दिया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा मौका दिया जाएगा। और चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की किस तरह की कोई खता नहीं थी तो इसलिए पार्टी उनको दोबारा मौका देकर अपनी गलती को सुधारना चाहती है। यहाँ तक इस तरह के सेंटेंस यूज हो रहे थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पूरी लड़ाई में खेत रहे। उन्होंने कोशिश तो की, लॉबिंग भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ठीक है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत, इन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, बहुत बड़ी अपडेट के लिए। सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी का नाम, सूत्र कह रहे हैं कि नाम फाइनल हो चुका है लेकिन मोहर लगनी बाकी है अभी।